नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द लर्निंग कैपिटल में। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी का अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। 1 किलोग्राम सॉल्यूट में जो प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ए मोलैलिटी, बी मोलैरिटी, सी नॉर्मेलिटी, डी फॉर्मेलिटी। तो जो सॉल्वेंट में प्रेजेंट होते हैं 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड उसको बोलते हैं अपन मोलैलिटी। क्या बोलते हैं उसको अपन? मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी और मोलैरिटी में जो डिफरेंस क्या होता है? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इसमें होता है सॉल्यूशन, इसमें होता है सॉल्वेंट। आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? मोलैलिटी। चलिए देखते हैं अपन आज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। निम्न में से कौन सा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा? ऑप्शन है ए सोडियम, बी ब्रोमाइन, सी फ्लोरीन, डी ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हैं जो फ्लोराइन होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, वो चमकता भी है, ऐसा दिखता है फ्लोराइन। दिस इज़ फ्लोराइन। ठीक है, और वो भी चमकने वाला नहीं है, ये बस इसका रॉ 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 फॉर्म है। ठीक है, इसलिए ये चमक नहीं रहा है, पर फ्लोराइन आपने देखा होगा चमकता होगा। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, जिससे क्या होता है? वो चमकता है, वो शाइन करता है। तो इसका सही जवाब होगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मेटल यूज टू रिकवर कॉपर फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज। जो मेटल उसको यूज़ किया जाता है कॉपर को रिकवर करने के लिए फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो उसका नाम क्या है? तो मैं ऑप्शंस पढ़ रहा हूँ, ए एन ए, बी ए जी, सी एच जी, डी एफ ई। ठीक है, तो सोडियम, सिल्वर और एच जी, और ये मरकरी है और आयरन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा यूज़ किया जाता है? यूज़ किया जाता है आयरन का। आयरन का यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू रिकवर कॉपर फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो सही जवाब होगा डी वाला। डी विल बी द राइट आंसर। ये है कॉपर, नहीं सॉरी, ये है आयरन। ये आयरन की चेन, इसमें रस्ट लगी हुई है। ठीक है, ये एकदम फ्रेशली मैन्युफैक्चर्ड गुड। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा वो होगा डी वाला। देखते हैं, चलिए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन एफ ई डाई पॉजिटिव Z इज इक्वल टू 26 एट Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है, इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ किसके इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूँ ऑप्शंस। ए इज इक्वल टू पी इलेक्ट्रॉन्स इन एनी। ठीक है, Z इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू एस इलेक्ट्रॉन्स इन Mg, Z इज इक्वल टू 12, सी इज इक्वल टू डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe, Z इज इक्वल टू 26, डी इज इक्वल टू पी इलेक्ट्रॉन्स इन Cl, Z इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो जब दो इलेक्ट्रॉन Fe से नेगेटिव जाएंगे तो किसके इक्वल नहीं होते हैं? वो इक्वल नहीं होते हैं पी इलेक्ट्रॉन्स इन सी एल। ठीक है, पी इलेक्ट्रॉन्स इन सी एल इज द राइट आंसर। ये उसका पूरा दिया हुआ है स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दिए हुए यहाँ पे सारे आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये होगा टोटल 18, तो 17 होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं 18। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा वो होगा कि एफ ई टाइप पॉजिटिव किसके इक्वल नहीं होता? पी इलेक्ट्रॉन्स इन सी एल, दैट इज इक्वल टू 17। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच मेटल इज ऑब्टेन्ड इन अ फ्यूज स्टेट इज कॉल्ड। तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ए स्मेल्टिंग, बी रोस्टिंग, सी कैल्सिनेशन, बी डी फ्रॉथ फ्लोटेशन। तो आप बगल में पिक्चर देख सकते हैं, ये कौन सी प्रोसेस है? इस प्रोसेस का नाम है स्मेल्टिंग। ठीक है, मेटलर्जिकल प्रोसेस जिसमें मेटल फ्यूज स्टेट में मिलता है वो होता है स्मेल्टिंग। दिस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। ठीक है, स्मेल्टिंग क्या होता है? किसी को मोल्ड करके उसके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में डाल देना, तो उसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। ये तो पांचवा क्वेश्चन। चलिए छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठवां क्वेश्चन कह रहा है द ओल्डेस्ट रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट वर वंस मोल्टन एंड केम फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ। ठीक है, द मोल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा spewed out in volcanic eruptions during the Earth's early life and solidified into hard rocks called। तो क्या बोलते हैं उनको जो वॉल्केनिक इरप्शन से निकले हैं और बाद में सॉलिडिफाई हो गए हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? जो मोल्टन लावा होता है वॉल्केनिक इरप्शंस का, वो जो जब ठंडा हो जाता है तो वो रॉक बनते हैं, उनको इग्नियस रॉक बोलते हैं। तो फिर भी मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ए ग्रेनाइट, बी बेसल्ट, सी इग्नियस रॉक्स, डी सेडिमेंट्री रॉक्स। तो मैं पहले बता चुका हूँ, जो जब लावा ठंडा होता है वॉल्केनिक इरप्शन से निकला हुआ लावा, तो उससे कौन से रॉक्स बनते हैं? उससे रॉक्स बनते हैं इग्नियस रॉक्स। तो सही जवाब कौन सा? सी विल बी द राइट आंसर। ऐसे दिखते हैं इग्नियस रॉक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी सी। चलिए देखते हैं सेवन क्वेश्चन। सेवन क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लॉ विच स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर इज। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है? लॉ पहला पढ़ ली, द लॉ विच स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूँ ऑप्शन। डाल्टन्स लॉ, बी गे-लुसैक्स लॉ, सी हेनरीज लॉ, डी राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो ये लॉ कौन सा होता है? हेनरीज लॉ होता है। हेनरीज लॉ क्या बोलता है? अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड। ठीक है,
दिस गैस लिक्विड में डिजॉल्व होती है इस प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। तो ये पार्शियल प्रेशर के इक्वल होती है, ठीक है। ये 1 बार प्रेशर में 2 बार प्रेशर है, ये इक्वल होगा, तो हेनरीज लॉ इसमें अप्लाई होगा। चलिए 8वां क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द गैस प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर विच फिल्टर्स आउट सम ऑफ द सन्स अल्ट्रावायलेट लाइट एंड प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव शील्ड अगेंस्ट रेडिएशन डैमेज टू लिविंग थिंग्स इज। ऑप्शन है ए हीलियम, बी ओजोन, सी ऑक्सीजन, डी मीथेन। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ओजोन। ओजोन इज द गैस विच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर which prevents us from harmful UV rays and some other radiation. This is the ozone hole, ठीक है। ऐसा ओजोन होल होता है, ठीक है, पर ये क्या है, ओजोन लेयर है। तो सही राइट आंसर विल बी B1। चलिए देखते हैं आज का 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज। ब्लीचिंग एजेंट मीन्स कपड़े धोने वाला एजेंट, ब्लीच करने वाला एजेंट कौन सा होता है। तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ए अल्कोहल, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्लोराइन, डी सोडियम क्लोरीन। तो क्या होता है सबसे ज़्यादा ब्लीचिंग एजेंट, क्लोराइन यूज़ होता है ब्लीच करने के लिए, ठीक है। ब्लीच करने के बाद ऐसे कपड़े दिखते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड की सुपर क्या डीप क्लीन है, ठीक है। उसमें कौन सा ब्लीचिंग एजेंट यूज़ होता है, मोस्ट कॉमनली यूज क्लोराइन होता है, क्योंकि वो सस्ता भी होता है क्लोराइन, इजीली अवेलेबल भी होता है। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ। एक हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, ए 1 प्रोटॉन ओनली, बी 1 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, सी 1 न्यूट्रॉन ओनली, डी 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। तो एक हाइड्रोजन एटम के उसमें क्या होता है 1 प्रोटॉन ओनली, ठीक है। क्या होता है 1 प्रोटॉन ओनली, ठीक है। देख सकते हैं ये प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका सही जवाब क्या 1 प्रोटॉन ओनली। ये पूरा हाइड्रोजन एटम दिया हुआ, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ए। चलिए देखते हैं अपन 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 K इज कॉल्ड 1 K इज इक्वल टू 1000। तो ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ए इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट, बी थर्मल कैपेसिटी, सी वाटर इक्विवेलेंट, और डी नन ऑफ दी अबव। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 1000 करना है तो कैसी टाइप की हीट लगेगी। तो हीट लगेगी अपन को थर्मल कैपेसिटी टाइप की हीट लगेगी। कैसी लगेगी, थर्मल कैपेसिटी टाइप की हीट विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी B1। चलिए देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है, द न्यूक्लियर पार्टिकल्स विच आर एज्यूम्ड टू होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर आर, ठीक है। ऐसे कौन से न्यूक्लियर पार्टिकल्स जो कि हम मानते हैं कि वो न्यूक्लियॉन्स को टुगेदर होल्ड करेंगे, तो कौन से होते हैं, ए इलेक्ट्रॉन्स, बी पॉजिट्रॉन्स, सी न्यूट्रॉन्स, डी मेसन्स। तो वो होते हैं मेसॉन्स, ठीक है। क्या होते हैं मेसॉन्स। ये है मेसॉन्स का स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। +1 में ऐसी वैल्यू होगी, 0 में ऐसी वैल्यू होगी और -1 में ऐसी वैल्यू होगी, ठीक है। ये वैल्यू दी हुई है, तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेसन्स। और वो क्या करता है, न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करके रखता है। तो राइट आंसर विल बी D1। डी इज इक्वल टू मेसन्स, मेसन इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेटल दैट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स इज। कौन सा मेटल कैटलिस्ट के रूप में यूज़ होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स की प्रोसेस में। तो ऑप्शन है ए निकल, बी PB, सी कॉपर, डी प्लेटिनम। तो जो मेटल यूज़ होता है वो होता है निकल। निकल इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। निकल कहाँ है, यहाँ पे निकल है यहीं पे होगा, ठीक है। यहीं पे कहीं पे निकल होगा, तो उसका कहाँ पे यूज़ होता है, उसका यूज़ होता है किसमें, हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस में एज अ कैटलिस्ट के रूप में, ठीक है। चलिए देखते अपन आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन दैट इज 14 क्वेश्चन में क्या बोला, द मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस इन द एटमॉस्फेयर इज। तो आप इसको देख के पहचान सकते हैं ये क्या बना हुआ है। कुछ लोग पहचान गए, कुछ लोग नहीं, लेकिन मैं ऑप्शंस पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, जेनॉन, ठीक है। ऑप्शन ए हीलियम, बी नियॉन, सी आर्गॉन, डी जेनॉन, ठीक है। तो अबंडेंट रेयर गैस इन एटमॉस्फेयर कौन सी होती है, वो होती है आर्गन। कौन सी होती है, आर्गन, ठीक। कौन सी होती है, आर्गन। ये दिया हो किसका, वो ये आर्गन एलिमेंट दिया हुआ है, बहुत रेयर गैस है, एबंडेंट रेयर गैस इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो विच विल बी आर्गन, ठीक है। चलिए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ओर विच इज़ फाउंड इन एबंडेंस इन इंडिया इज। बहुत ज़्यादा पाया जाता है ऐसा कौन सा ओर, ए मोनाजाइट, बी फ्लोरोस्पार, सी बॉक्साइट, डी मैग्नेटाइट, ठीक है। तो इसको एक्सपोर्ट बहुत किया जाता है, तो ये ओर होता है कौन सा, मोनाजाइट इज द राइट आंसर। ऐसा दिखता है, ठीक है। मोनाजाइट रॉ मटेरियल होता है कंपनीज का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है। तो कौन सा क्या ना इसका सही जवाब होगा, मोनाजाइट इज द राइट आंसर। तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसी प्रैक्टिस है सेट जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड है। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और कमेंट में बताइए कैसा था वीडियो। आज का हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।